क्या तुम लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ह्यूमंस पे काफी ब्रूटल एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और वो एक्सपेरिमेंट उन पे तब किए जाते थे जब वो लोग जिंदा हों। वर्ल्ड वॉर 2 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक चला था, जिसमें दी अलाइज जिसको लीड कर रहे थे ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन एंड फ्रांस, ये सब लोग एक होकर फाइट कर रहे थे दी एक्स पावर ऑफ नाजी जर्मन, इटली एंड जापान। इस वर्ल्ड वॉर की एक यूनिट थी जिसका नंबर है यूनिट 731। रिसर्च करने में आई थी कि इस यूनिट को काफी इनह्यूमन, यानी कि आप लोग बिलीव नहीं कर सकते, उन ह्यूमंस पे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जिसके बारे में तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। एंड नाउ मुझे पसंद है डार्क, मिस्टीरियस एंड हॉरिफिक कंटेंट। तुम लोगों को भी अगर इन चीजों में इंटरेस्ट है तो यार तुम लोग बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के सबसे ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। सो रेडी हो जाओ। वीवी सेक्शन। वेल, कभी गूगल पे सर्च करके देखना वीवी सेक्शन। वीवी सेक्शन का मतलब है जिंदा इंसान या एनिमल पे किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट। अब एनेस्थीसिया के बारे में आप सबने कभी न कभी सुना ही होगा। ये ऑपरेशन के टाइम पे ह्यूमंस की बॉडी को बेहोश करने में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑपरेशन हो रहा हो तो उस ह्यूमन पे एनेस्थीसिया का यूज होता है जो उस आदमी को कुछ हार्स के लिए या कुछ घंटों के लिए बेहोश कर देता है। अब बात करते हैं यूनिट 731 के वीवी सेक्शन के अंदर। जो लैब में साइंटिस्ट थे उन्होंने लिविंग बींग्स पे एक्सपेरिमेंट किए, उनकी बॉडी पर जगह जगह पे कट मारा, उनकी स्किन को उनकी बॉडी से अलग करा, और ये सब किया जाता था वो भी बिना एनेस्थीसिया यूज किए, जस्ट टू स्टडी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ डिसीज एंड ट्रॉमा के बारे में जानने के लिए, जिसका मतलब होता है मेंटल एंड फिजिकल बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है एंड वो लिविंग बींग की बॉडी उस एक्सपेरिमेंट पे कैसा रिएक्ट करती है। ये सब स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए थे ह्यूमंस पर। पैथोजन टेस्टिंग। इस टेस्ट में बेसिकली लिविंग बींग्स की ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो पैथोजन होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, फंगस या वायरस या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट देता है, ये टेस्ट भी प्रिजनर्स पे किया जाता था जिनको कुछ डेडली डिजीज लाइक प्लेग, एंथ्रैक्स, कॉलरा, ये सारी डिसीज थ्रू इंजेक्शन, फूड एंड वाटर्स के थ्रू उनकी बॉडी में डाले गए थे। वो लोग बस ह्यूमन बॉडी पे स्टडी करने के लिए पैथोजन टेस्टिंग करते थे जब वो पर्टिकुलर टाइम पे वो इंसान जिंदा हो। फ्रॉस्टबाइट एंड हाइपोथर्मिया स्टडीज। सो बेसिकली इन स्टडीज में प्रिजनर्स जो कॉन्शियस थे उनको एक्सट्रीम कोल्ड या फ्रीज टेम्परेचर में रखते थे, जिसका रिजल्ट ये था कि उनकी बॉडी पे ब्लड का सर्कुलेशन फ्रीज हो गया था एंड टिश्यू यानी कि ब्लड सप्लाई करने वाले विसल्स, या बोले नॉर्मल लैंग्वेज में तो नस कहते हैं, वो तक डैमेज हो गए थे। इस एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ऐसी कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है या फिर ऐसे पोजिशन में ह्यूमन बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी। ये स्टडी करके उनके ट्रीटमेंट ढूंढे जाएंगे। बेसिकली ये जो डिसीज है इसमें आपकी बॉडी कुछ भी काम नहीं करती, जस्ट एज अ स्टैचू बन के रह जाती है। ब्रेन चल रहा होता है बट एकदम फ्रीज हुआ होता है। एज ब्लड घूम नहीं रहा, किसी भी बॉडी पार्ट को इजीली ब्रेक किया जा सकता था। फोर्स्ड एसटीडी इन्फेक्शन। इस एक्सपेरिमेंट में विक्टिम को जानबूझकर फोर्सिंगली उनको ऐसे लोगों के साथ करवाया जाता था जो एक्चुअली में डिजीज वाले लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो एड्स, आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा। ऐसे लोगों के साथ फीमेल्स विक्टिम को करवाया जाता था टू स्टडी इफेक्ट ऑफ बॉडी आफ्टर हैविंग दैट इन्फेक्टेड, यानी कि उस स्टडी के बाद उनकी बॉडी पे क्या असर होगा, या वो मर जाएंगी या जो बेबी बॉर्न लेगा उसके साथ क्या होगा, ये सब स्टडी करने के लिए।
फोर्स्ड प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट स्टडीज। इस एक्सपेरिमेंट में जो फीमेल प्रिजनर्स थी उनके साथ किया जाता था या फिर फोर्स्ड जिसे हम कहते हैं वो करा जाता था एंड उनको प्रेग्नेंट किया जाता था। एंड बेसिकली इसमें होता ये था कि अब आप सबने कभी ना कभी बवासीर के बारे में सुना ही होगा। बवासीर वाले आदमी के साथ उस पर्टिकुलर वुमेन को करवाया जाता था, उसको प्रेग्नेंट किया जाता था और ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कराया जाता था कि वो उस होने वाले बच्चे की बॉडी पे बवासीर का क्या इफेक्ट होगा या नहीं होगा ये स्टडी करने के लिए किया जाता था। वेपन टेस्टिंग। यूनिट 731 के वेपन्स को ह्यूमंस बॉडी पर डायरेक्टली टेस्ट किया जाता था। अब आप सबने मूवीज में देखा ही होगा कि जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कोई गन से बुलेट लगती है तो ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। अब यही सारी चीजें प्रिजनर्स के ऊपर रियल में टेस्ट करी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल किसी ह्यूमन के ऊपर बॉम्ब फोड़ देना जबकि वो उस रियल टाइम में जिंदा हो, या फिर गन की बुलेट से सभी ह्यूमन बीस पे चलाई जाती थी एंड फिर उनकी बॉडी के इफेक्ट के बेस पे लेबोरेटरी में वेपन को उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग किया जाता था। एंड बॉडी पार्ट्स पे भी वेरियस टाइप के टेस्ट किए जाते थे। जैसे जैसे मैं सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ ना, तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते मेरा क्या हाल हो रहा है। लाइक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कैसी कैसी चीजें हुआ करती थी। वेल टॉपिक में अब आगे बढ़ते हैं। ट्रॉमा एंड वूम स्टडीज। इस एक्सपेरिमेंट में प्रिजनर्स को गन शॉट से या किसी भी वेपन से इंजरी दी जाती थी, उनको जलाया जाता था टू स्टडी की बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है एंड उस पर ट्रीटमेंट की रिसर्च करने के लिए ये सब किया जाता था ड्यूरिंग दी होल वर्ल्ड वॉर 2। सर्जिकल एक्सपेरिमेंट। यूनिट 731 में काफी तरह के सर्जिकल एक्सपेरिमेंट किए गए थे विक्टिम्स पे, जैसे कि बॉडी पार्ट्स को रिमूव करना लिविंग ऑब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल किडनी को ट्रांसफर करना, देन उस ऑर्गन को रीअटैच करना। ये सारा प्रोसीजर किया जाता था विदाउट एनेस्थीसिया एंड प्रॉपर केयर। ये सब करने का मेन एम था टू स्टडी सर्जिकल टेक्निक्स एंड ट्रीटमेंट फॉर द इंजर्ड आर्मी। तो ये सब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक्चुअली में हो चुके हैं। एंड आप इमेजिन करें उस वक्त ह्यूमैनिटी पे ये सारी क्रूरटी करी जाती थी, वो कितनी अजीब, डरावनी एंड खतरनाक हुआ करती थी। एट द एंड ऑफ द डे मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि ये सारा स्टफ जो आपने आज देखा और सुना है वो काफी स्कैरी था। मेरे लिए तो था ही ये सब रिसर्च करना एंड आप लोगों को इसके बारे में बताना। This channel you are gonna be watching on it all about this stuff that will be definitely scary. But the fact is I don't want you guys to be scared. It's just reminder for you.